इस्लाम सिर्फ हर सैनिक की व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सेना के प्रशिक्षण का भी अभिन्न अंग है। ये बयान पाकिस्तान से सामने आया है, जहां पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इस्लाम उनकी सेना का अभिन्न अंग है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को मौलाना जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि उसे कुरान पूरी याद है। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि उसके अभियानों में इस्लामिक विचारधारा की गहरी पैठ है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इस्लाम सिर्फ हर सैनिक की व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सेना के प्रशिक्षण का भी अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि जनरल शरीफ से पाकिस्तान सेना के ऑपरेशन बुनियाने मरसूस और भारतीय नागरिकों पर हमलों को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लाम न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे प्रशिक्षण और संचालन का भी आधार है। यही हमारी ताकत है, यही हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे सेना प्रमुख भी इस पर गहरी आस्था रखते हैं और यही आस्था हमारे अभियानों में भी झलकती है। जनरल अहमद शरीफ ने कुरान का भी हवाला दिया और कहा कि जो अल्लाह के लिए लड़ते हैं वे इस बात की दीवार की तरह होते हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान की वर्दी में जिहादी तत्वों और आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के बीच की रेखा और भी धुंधली हो गई है, जो दशकों से कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंक फैलाते आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ इन दिनों सिर्फ अपनी सैन्य भूमिका के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल बैकग्राउंड की वजह से भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर जानकारी सामने आई है कि उनके पिता महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में वैज्ञानिक थे। वे कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़े रहे थे और कथित रूप से ओसामा बिन लादेन के भी करीबी माने जाते थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का नाम अमेरिका ने आतंकियों की लिस्ट में भी शामिल किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अहमद शरीफ चौधरी कौन है। आपको बता दें कि अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तानी सेना का मुख्य प्रवक्ता है और ISPR का महानिदेशक है, यानी कि DG है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का वो 22वां महानिदेशक है। आपको बता दें कि डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का भी वो मुखिया रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।